ये हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। इस विषय में समझेंगे कि कौन है और कैसा है कुल का मालिक, यानी जो संसार का है मालिक है वो कौन है और वो कैसा है। अच्छा, कैसा है इस चीज़ को तो फिलहाल छोड़ दें, सिर्फ इस चीज़ को पकड़ें कि कौन है, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम इस संसार में कोई दुख तकलीफ देखते हैं तो हम उस दुख तकलीफ का, हमें कोई तकलीफ मिलती है या इस संसार में कुछ गलत देखते हैं तो हम बुरा भला परमात्मा को बोलते हैं। हम कहते हैं कि परमात्मा तुमने ऐसी दुनिया बनाई क्यों जिसमें ये इतने गलत काम हो रहे हैं, या कोई भी कार्य आपके आंखों के सामने कुछ भी गलत हुआ हो तो आप किसे बोलते हो? संसार के बनाने वाले को। लेकिन इसका सत्य क्या है? इस संसार का कौन है कुल का मालिक? तो सत्संग बहुत प्यारी होने वाली है, सत्संग बहुत विचार वाली, जागृति वाली होनी है। तो सत्संग को पूरी सुनिएगा और आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, बाबा बुल्ले शाह सरकार, सूफी शाह, मेरे सदगुरु विशन दास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास साहेब को बंदगी, सर्वे हंस को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय है कि कौन है और कैसा है कुल का मालिक। मालिक से पहले हम ये जान जाएं कि मालिक है कितने। कुल के मालिक को तो फिर देखते हैं ना कि मालिक है कितने और हम किसको मालिक समझ के बैठे हुए हैं। आज हम परमात्मा को बुरा भला बोल देते हैं कि परमात्मा आपने ये बहुत गलत किया, ऐसा संसार बनाया, इस संसार में ये है वो, इतनी तकलीफें हैं, लोगों को देखो, लोगों के साथ गलत हो रहा है, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? तो परमात्मा क्यों बोलेगा? प्रथम ये बात नहीं है, इस बात को चलें। प्रथम मैं आपको ये समझाता हूं कि है कितने, चार राम है, चार परमात्मा है। हम इस संसार के बनाने वाले को वो सच्चा परमात्मा समझ के बैठे हुए हैं, पर सत्य ये नहीं है। ये बात हमें क्यों समझ में नहीं आ रही? साहब कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम वो है जो दशरथ का पुत्र रामचंद्र जी हैं, जिसको हम परमात्मा समझते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रामचंद्र ही परमात्मा हैं। रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो क्या उससे पहले परमात्मा नहीं थे? और क्या वो ही परमात्मा है तो वो किसका सिमरन करते थे? अच्छा, वो ही परमात्मा है तो उन्होंने गुरु क्यों किया? परमात्मा को गुरु करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वो तो अपने आप में पूर्ण है। साहब कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़े, तिन ही गुरु कीन, तीन लोग के नाथ थे, गुरु आगे आदीन। वो खुद को पता नहीं क्या समझते होंगे, वो तीन लोग के नाथ थे, उनके पास हर चीज थी, लेकिन गुरु के सामने वो खुद को समझ जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तो एक राम ये है। इस राम को हम शरीर वाला राम कह सकते हैं कि जो शरीर धारण करके इस संसार में आए हैं, कुछ इस संसार में कार्य किए हैं और उसके बाद इस संसार से गए हैं। ये वो राम सत्य राम नहीं है जिसकी हम बात करते हैं। हमें जिसकी खोज करनी है, हमें जिसको प्राप्त करना है, वो ये राम नहीं है। तो आगे दूसरा राम, एक राम घट घट में बैठा। एक राम जो है ना, जो सब में समाया हुआ है, घट घट में बैठा हुआ है। घट घट में बैठने वाला एक राम है, उसको दूसरा राम बोलते हैं। अब घट घट में दोनों चीजें हैं, मन भी है और सुरत भी है, जीव आत्मा भी है।
अब ऐसा नहीं बोल सकते, मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मन ही है वो दूसरा राम, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि घट घट में आत्मा भी है, जीव भी है, लेकिन कौन से घट में है इस बात को भी समझना है। जड़ में नहीं है, चेतन है, लेकिन सभी जड़ में जो समाया हुआ है, जिसके कारण ये जड़ बनी हुई है, जिसके कारण ये सृष्टि बनी, वो तो कोई चेतन ही होगा ना। तो जो सब में घट घट में समाया हुआ है वो है मन, ठीक है, लेकिन मन के साथ साथ मन को शक्ति देने वाला, मन की उत्पत्ति का कारण, मन खुद से कुछ नहीं कर सकता, मन को आज्ञा मिलती है, फिर मन कार्य करता है। अपने से मन इस संसार में कोई कार्य नहीं कर रहा, वो घट घट में है, लेकिन कोई पीछे है उसके जो उसको ये कार्य करवा रहा है। आगे चल के क्या हो रहा है कि मन खुद को ही कर्ता समझ के बैठा हुआ है। जैसे हम किसी को एक बड़े पद पे बिठा दें, अब बिठाने वाला कोई और है, और वो जो बिठा रहा है वो एक समय उसको उतार भी सकता है, लेकिन उससे अब वो इस पद पे बैठा है तो वो समझ रहा है कि मैं इस पद का मालिक हूं, अब जो मैं कहूंगा वही होगा। तो मन ऐसा कर रहा है, लेकिन मन को ये पता होना चाहिए कि मेरे पीछे भी कोई मालिक है जिसका आर्डर मुझे मानना है। अब क्या हो रहा है, जिसने उसको बिठाया है वो खुद अपने आप को भूल गया है। वो यही भूल गया है कि भाई इसको इस जगह पे पहुंचाने वाला मैं हूं। क्यों भूल गया है? क्योंकि वो जागृत नहीं है, क्योंकि वो बेहोश है, क्योंकि उसको ऐसा ज्ञान नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो हम मन को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। तो दूसरा राम हमारा मन है, और तीसरा जो राम है वो हमारी सुरत है, और सुरत का ये सारा पसारा किया हुआ है। अब ये इस बात को पकड़ें। अब सुरत कौन है? वो जीव आत्मा है जो आप सब में है, जो हम सब में है। हम सब ने ये सारा खेल बनाया है। हम इस संसार का कारण है, हमने इस संसार की रचना की है, हमने इस संसार को बनाया। और हम किस पे थोप रहे हैं? परमात्मा पे। कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं परमात्मा ने किया है। अरे मेरे भाई, परमात्मा ने कैसे किया है? जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं मनुष्य कर रहे हैं, और कार्य आपके हैं, बुरा हो भला हो, लेकिन सौंपते क्या हो? परमात्मा के ऊपर हो। वही परमात्मा कर रहा है। तो तीसरा राम आपकी आत्मा है, आपकी सुरत है, आपकी जीव आत्मा है। साहब, सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। सुरत फंसी संसार में, सुरत इस संसार में फंस गई है। कैसे फंसी? संसार में आके इस संसार के खेल में लगी हुई है। और सुरत फंसी कैसे है? उसका कारण क्या है? विकारों के कारण, वासनाओं के कारण। साहब कहते हैं ना कि कौन सुरत ले आविए, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत स्त्र सो गुरुदेव बताए, वास सुरती धरा आविए। वासना के कारण सुरत इस संसार में आई है, और उसने ये अपनी वासनाओं के कारण इस सृष्टि की रचना की है। तो आप परमात्मा पे ना थोपें, और ये ना कहें कि कर्ता जो है, जो संसार का मालिक है, वो परमात्मा है। परमात्मा नहीं है। आपने खुद ने ये बनाया है, और आपको खुद ने इस सारे खेल को समेटना है। आपने खुद अपने पांचों तत्व का शरीर बनाया है, और आपने खुद ही इस पांचों तत्व के शरीर को समेट के उस सत्य तक पहुंचना है। अब क्या है, हम इस तीसरे राम को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई किसी न किसी को परमात्मा समझ के बैठा है, लेकिन सत्य ये है, चौथा राम तीनों से न्यारा, जो असली में जो सत्य राम है, जो सच्चा राम है, जो सच्चा सदगुरु है, जो सच्चा परमात्मा है, वो इन तीनों से न्यारा है। वो न सुरत है, न मन है, न शरीर है। जो न सुरत है, न मन है, न शरीर है, वही तो सच्चा परमात्मा है। और वो है शब्द, वही है शब्द गुरु, वही है सतगुरु, वही है परमात्मा, वही है सत्य नाम। तो उससे ही हमें जानना है, उससे ही हमें प्राप्त करना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो इस बात को समझ जाएं कि कुल का जो मालिक है वो हकीकी परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा कुछ नहीं करता, वो अबोल है, वो अचल है। बस इस बात को समझ जाएं। इस संसार के कर्ता कोई और है, जो फंसा है इस संसार में, वो करता है इस संसार का।
वो मुक्त होना चाहता है फिर से। वो चाहता है कि मुझे वापस उस सत्य को प्राप्त करना है, उस सच्चे सदगुरु को, सत्य नाम को, उस शब्द को। यानी कि अगर परमात्मा ने इस संसार की उत्पत्ति की होती तो वो हम सबको एक ही पल में मुक्त कर लेता, क्योंकि वो इस संसार का कर्ता नहीं है। इस संसार की कर्ता सूरत है, इस संसार की कर्ता मन है। वो सूरत का कर्ता हो सकता है, वो आत्मा का कर्ता हो सकता है। जब सच्ची आत्मा, जब सच्ची सूरत उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, वापस उसके अपने निज घर को जाना चाहती है, तब वो परमात्मा अपनी मेहर से उसे अपने घर बुला लेती है, उस शब्द में उसकी सूरत समा जाती है। अगर नहीं चाहती तो परमात्मा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी मुक्ति आपके हाथ में है कि आप उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं। आपके हृदय में उस सत्य की प्राप्त करने की लगन है कि नहीं। अगर नहीं है तो परमात्मा कुछ भी नहीं करेगा। तो इस बात को आप समझ जाएं। तो यही हमारी आज की सत्संग का विषय था कि कर्ता जो है, इस संसार का जो कुल का मालिक है, वो हमारा सदगुरु, हमारा सच्चा परमात्मा नहीं है। यही आज की हमारे सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी।